श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्वात्रिंशः सर्गः। श्लोक 12 से 19 तक। विषय: ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन। सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना। कुश नाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृतः उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीवुसत्तदा गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वाद्यन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुर्वराभरणभूषिताः। अर्थात वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थीं। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन्मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गईं। अथताश्चरुस्वारंग्यो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे। अर्थात उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थीं। तः सर्वा गुणसम्पन्ना रूप यौवन संयुतः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुर्दं वचनं ब्रवीत। अर्थात उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा: अहं वह काम्ये सर्वा भार्यामं भविष्यत् मानुषतस्य ज्यतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यत्। अर्थात सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलम ही यौवनम नित्यम मानसेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यत्। अर्थात विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायुर्क्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतं अथा ब्रवीत। अर्थात अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोलीं: अंतश्च रसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तं प्रभावाज्ञाश्च ते सर्वः किमर्थं व मनसे। अर्थात सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? जय जय राम सीता राम।